इस वीडियो में मैंने बीपीएससी एग्जाम को ध्यान रखते हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। आप इस पूरे वीडियो को एग्जाम के तौर पर लीजिए, समझिए कि ये सभी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 10 में से 10 प्रश्नों को सही सही हल करना है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो के अंत में मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पे आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। ये आपसे एक मेरा चैलेंज है, आप इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए और यहाँ पे प्रयास कीजिए कि 10 में 10 एकदम से आपका सही हो। अगर 10 से कम भी सही होता तो कोई बात नहीं, आपको अपना आंसर जो भी जितने अंक आप प्राप्त करेंगे वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप यहाँ पे कितना स्कोर कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पटना गंगा नदी के किस भाग में स्थित है? यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना है। मैंने आपको बार बार कहा है, बीपीएससी एग्जाम में आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना है। हो सकता है यहाँ पे 2 ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो सके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, सभी ऑप्शन को आप पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, पटना गंगा नदी के किस भाग में स्थित है, सही आंसर होगा दक्षिणी भाग में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस पूरे वीडियो के साथ आप बने रहें। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको अनअकैडमी के बीपीएससी विजय नामक 10 मंथ का एक फाउंडेशन बैच है, जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए है। ये 22 दिसंबर 2020 से शुरू हो रहा है, जो कि 10 अगस्त 2021 को समाप्त होगा। इस बैच से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो आपको मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर इसमें कौन कौन से टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी के जो आपको बीपीएससी की तैयारी करवाएंगे, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब ये सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीकर। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर, जो आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर पूरे 1 वर्ष का, जो पिछला 1 वर्ष गुजरा है, तो यहाँ पर पूरे 1 वर्ष का बिहार करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स, जो कि जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं हैं, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो फॉर्मेट में और साथ ही पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके अलावा बिहार जीके का भी मैंने लगभग 1000 प्रश्न अपलोड किया है चैनल पर, साथ ही इसका 2000 प्रश्नों वाला पीडीएफ है। तमाम चीज़ों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका वीडियो फॉर्मेट भी देख सकते हैं। सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है, तो आप जाके वहाँ को सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे, जो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय जो दिया जाता है ये लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1853 में भारत में पहली बार रेल चली थी मुंबई से थाने तक, ये ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न यहाँ पे ये भी आता है कि बिहार में जो पहली जो रेलवे थी, कंपनी थी, उसका नाम क्या था? ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो इसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। तो ये प्रश्न मैंने एक वीडियो में आपको हालांकि बताया भी था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार के किस जिले में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अररिया जिले में। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न बनता है। एक तो मैंने बिहार जीके वाला, जो बिहार करंट अफेयर था, एक्चुअली में बिहार करंट अफेयर्स वाला में मैंने डाला था कि बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का निर्माण अररिया जिले के रानीगंज में किया जा रहा है। यह प्रस्तावित है, यहाँ पे बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। और फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनता है कि फणीश्वर नाथ रेणु अररिया जिले में कहाँ के रहने वाले थे? उस जगह का नाम आपको बताना है कि प्रॉपर ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये आपको बताना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ये हैं ओम बिरला। तो ये जो है चयनित किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर हैं ये चयनित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम विद्युत का उपयोग किस जिले में होता है? वैशाली, शिवहर, कैमूर, नालंदा, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बिहार में सबसे कम विद्युत का उपयोग शिवहर जिला में होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर इसी प्रश्न में हमसे पूछा जाता है कि बिहार में सबसे अधिक विद्युत का उपयोग किस जिले में होता, तो राइट आंसर क्या होता? ये होता बिहार की राजधानी पटना। पटना में सर्वाधिक विद्युत का उपयोग होता है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है?
इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संजय करोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ये जो खड़े हैं बीच में, यही है संजय करोल, जो कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी के क्षारीय गुण को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी के क्षारीय गुण को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीएसटी की दरें हैं? तो आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में जीएसटी की जो दर है वो मुख्यतः 4 प्रकार या फिर 5 कह सकते हैं आप, 5 प्रकार के हैं। तो ये कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको ये बताना है। तो देखिए ये जो है ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये मुख्यतः 5 प्रकार की अभी जीएसटी की दरें हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील का पानी लाल है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा बासुकी ताल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बासुकी ताल का जो पानी है ये लाल है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं, वो आप जान सकते हैं गूगल पे सर्च करके। इसके बारे में आपको बता दूं कि यह उत्तराखंड राज्य में है और केदारनाथ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह है बासुकी ताल। तो इस बात का ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस वीडियो में 10 में से कितने प्रश्नों को सही हल किया है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सुनहरा अवसर है कि आप किसी बैच को ज्वाइन कीजिए। तो अभी अनअकैडमी विजय बीपीएससी नाम से एक 10 मंथ का फाउंडेशन बैच लेकर आया है, जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे आधारित है। ये बैच 22 दिसंबर 2020 से शुरू हो रहा है और ये 10 अगस्त 2021 को खत्म होगा। ये फाउंडेशन बैच है जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध हो सकता है। इस पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप इसके बारे में सभी चीज़ों को जान पाएँ। और उसके बाद मैं आपको एक रेफरल कोड भी दूंगा अपना, जिसकी मदद से आप वहां पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बीपीएससी एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस एग्जाम की जो मतलब कि रूपरेखा होती है उसे तैयार करना सबसे बहुत बड़ी बात होती है। आप कैसी रणनीति अपनाते हैं, एग्जाम को आप कैसे समझते हैं, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये जो एग्जाम है बीपीएससी एग्जाम, ये 3 चरणों में आयोजित होती है। पहला चरण होता है प्रीलिम्स, और दूसरा होता है मेंस, और उसके बाद तीसरा चरण होता है इंटरव्यू। तो यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स जो होता है ये 150 मार्क्स का होता है, और उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की तो मेंस जो होता है 900 मार्क्स का होता है। जो प्रीलिम्स पेपर होता है ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, ये इसका जो मतलब कि मेरिट लिस्ट में इस नंबर को ऐड नहीं किया जाता है। उसके बाद तीसरा चरण जो आता है ये इंटरव्यू का आता है, जिसमें कि 120 मार्क्स होता है। इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है एक वीडियो में, सिलेबस नाम से एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने इसके बारे में और भी अच्छे से डिटेल में बताया है। तो ये मतलब छोटी सी जानकारी हुई कि इसका पैटर्न का मतलब कि बीपीएससी एग्जाम का पैटर्न क्या है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बीपीएससी एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमारे रेफरल कोड का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पे आपको सिलेबस के अनुरूप एकदम पूरी तरह से सुचारू ढंग से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मतलब कि एग्जाम का मतलब सिलेबस की रूपरेखा है, जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी मतलब खंड से प्रश्न आते हैं, वो सभी चीज़ों को आपको सम्मिलित रूप से जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, उसके द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और ये सभी चीज़ें, करंट अफेयर्स वगैरह हो गया, और जो मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं, वो सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। देखिए अगर आप बीपीएससी एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं तो यह गोल्डन पीरियड है, आप इसे हमारे रेफरल कोड का इस्तेमाल करके जरूर ज्वाइन कीजिए, जो 22 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होगी कि आप घर बैठे अनअकैडमी के साथ बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी प्रकार का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सेक्शन है इस एग्जाम में जो पूछे जाने वाले, उस सभी सेक्शन से यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से। एक बार मैं पुनः बता दूं कि 22 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, और क्लास का जो ड्यूरेशन होगा ये 60 मिनट का होगा, और ये हिंदी लैंग्वेज में होगा।
और यहाँ पे तमाम शिक्षकों की लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनके द्वारा ये कोर्स आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे फटाफट बता दूं कि अभिनव सोनू सर जो हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे, और अभिमन्यु सर इंडियन ज्योग्राफी, ज्ञान प्रकाश सर पॉलिटी, मुकेश कुमार सर एंशियंट हिस्ट्री, अविनाश कुमार सर करंट अफेयर्स, अभिमन्यु कुमार सिंह बिहार जीके, अमर कुमार सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दुर्गेश नारायण सर इकोनॉमिक्स और आनंद प्रकाश सर आंसर राइटिंग सीरीज चलाएंगे। तो इन सभी के द्वारा आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ये कुछ अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप देख सकते हैं आनंद प्रकाश सर, अभय प्रताप सर, मुकेश कुमार सर, इन सभी के द्वारा आपकी तैयारी को एकदम से सुचारू रूप से चलाई जाएगी। इस लिस्ट में अगर मैं और भी एजुकेटर्स की बात करूं तो दुर्गेश नारायण सर, और उसके बाद हैं अमर कुमार सर, अभिमन्यु सिंह सर, अविनाश कुमार सर, ज्ञान प्रकाश सर, शशि शरण सर। तो ये सभी अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनके साथ अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं, आप अपनी तैयारी सुचारू ढंग से कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे बात आती है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं, बाद में देखना चाहते हैं कि फ्री में कैसे होता है, तो अनअकैडमी पे आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारे रेफरल कोड का इस्तेमाल करके किसी भी वीडियो को आप फ्री में देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसी कोड का इस्तेमाल करके आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। इस कोर्स के बारे में तमाम जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाके सभी चीज़ों को पढ़ लीजिए। अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे इसी कोड का इस्तेमाल करके आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके फ्री क्लास जरूर अटेंड कीजिए। धन्यवाद।